हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू द क्लास इज मैं निखिल राणा। क्लास 12 का चैप्टर रिलेशन फंक्शन जो चल रहा है रीजन में, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। एंड का हम काफी चीजें बेसिक यहाँ पे कवर कर चुके हैं कि रिलेशन फंक्शंस में रिलेशन क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हमने जाना फिर टाइप ऑफ रिलेशन, दैट इज एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन होता है ऐसा रिलेशन जो एलिमेंट ए के जो एलिमेंट होंगे उसका कोई भी रिलेशन नहीं होगा। ए के जो एलिमेंट होंगे वो रिलेशन में नहीं आएंगे। ठीक है, तो दैट इज एम्प्टी सेट। फिर आ जाता है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में आप देखो, जैसे आप एग्जांपल यहाँ देखो। ठीक है, ए सेट है 1 2 3। ए क्रॉस से हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाया, रिलेशन बनाया। रिलेशन क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो हमने एक सेट यहाँ पे बनाया, तो रिलेशन हमने रखा कि ए बी जो है सच दैट कि ए और बी का जो डिफरेंस है वो 10 होना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसी भी कोई एलिमेंट नहीं सेट के अंदर जो इनका डिफरेंस 10 हो, तो रिलेशन में नहीं आएंगे, दैट इज एम्प्टी सेट। फिर हमने ऐसी बात की यूनिवर्सल की। यूनिवर्सल मतलब ईच एलिमेंट ऑफ ए हैज रिलेटेड विद एवरी एलिमेंट ऑफ ए। ठीक है, ए का हर एक एलिमेंट टू एलिमेंट ऑफ ए से रिलेटेड होना चाहिए। फिर हमने बात की, इसमें आगे देख लेते हैं रिफ्लेक्सिव। इक्विवेलेंस रिलेशन कौन होता है? जो रिफ्लेक्सिव होता है, जो सिमेट्रिक होता है और जो ट्रांजिटिव होता है। मेन तो आपका बात देखा जाए तो यहाँ से रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता है, सब 11th वाला था, वो इक्विवेलेंस रिलेशन होते हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है रिलेशन आर इज नॉन एम्प्टी सेट ए इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव ए बिलोंग्स टू ए। यानी रिफ्लेक्सिव में आप सिंपल सी बात समझो। रिफ्लेक्सिव मतलब आपको दिखेगा रिफ्लेक्शन, मिरर इमेज या सेम या डबलेट, इनपुट इक्वल्स टू आउटपुट। जब भी जिस रिलेशन में आपको ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी तो आप उसको बोल सकते हो कि वो रिफ्लेक्सिव है। ये हमने यहाँ पे आपको एग्जांपल दिए थे। फिर बात करेंगे सिमेट्रिक की। सिमेट्रिक में आइडेंटिकल, लेफ्ट इक्वल्स टू राइट, राइट इक्वल्स टू राइट। अगर किसी सेट में 1 3 है तो इसमें 3 1 भी होना चाहिए, 4 2 है तो 2 4 भी होना चाहिए, है ना, एलिमेंट्स के अंदर। तो वो आपका क्या हो जाता है? सिमेट्रिक हो जाता है। फिर बात कर लेते हैं ट्रांजिटिव का। ट्रांजिटिव सिंपल बोलता है अगर ए बी बिलोंग्स टू आर है और बी सी भी आर की बिलोंग है तो सर ए और सी भी जो है आर में बिलोंग करने चाहिए। जैसे कि आप देखें, और एवरी डबलेट, डबलेट हमेशा क्या होगा? ट्रांजिटिव होगा। जितने भी डबलेट होंगे वो हमेशा क्या होंगे? ट्रांजिटिव आपके कहलाएंगे। फिर आप देखो यहाँ पे 1 1 2 2 1 2, देखो 1 1 है, 1 ए और ये बी, तो 1 2 है ना भाई। 1 1 अगर ये ए है, ये बी, ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो ए और सी भी होना चाहिए भाई हमारे अकॉर्डिंग। तो क्या है? अगर ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो अगर ए और सी भी होना चाहिए, ए सी यानी कि ए और टू भी, 1 और 2 भी होना चाहिए, तो 1 और 2 भी यहाँ पे है। तो इससे चेक करेंगे आप। और एम्प्टी सेट हमेशा जो है आपका ट्रांजिटिव होता है और साथ ही साथ आपका सिमेट्रिक भी होता है। ठीक है, चलिए अब इस पे कुछ क्वेश्चन आज देख लेते हैं। क्वेश्चन पहले स्टार्ट करते हैं इस पे। Determine relation R is reflexive, symmetric and transitive। पहला, relation R in set A, relation R set A क्या 1 2 3 up to 13 और 14। डिफाइंड एज, रिलेशन जो सेट ए का किस तरीके से डिफाइन कर रहे हैं? रिलेशन आर इन सेट ए, सेट ए में जो रिलेशन बन रहा है क्या बन रहा है? आर एक्स और वाई सच दैट एक्स वाई क्या है कि एक्स वाई 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। रिलेशन क्या बन रहा है? इस तरह का रिलेशन आपका यहाँ पे बन रहा है, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, चलिए आइए देखेंगे कैसे करेंगे इसमें। तो सबसे पहले आप सॉल्यूशन जो आपके पास गिवन है, हमारे पास सेट ए क्या है 1 2, कब तक है बच्चों? 14 तक है, तो 14 तक आप लेके चलोगे। 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 और 14। ये क्या है? 14 है, 1 से लेके 14। ठीक है, एंड ऑल्सो क्या दिया? रिलेशन। एंड ऑल्सो आपको क्या दे रखा है? रिलेशन दे रखा है। ठीक है, रिलेशन आर विथ सेट ए या इन सेट ए।
सेट ए में जो रिलेशन है वो क्या दे रखा है आपको, एक्स वाई, ठीक है। अच्छा एक बार बताओ, जो रिलेशन बनता है, हमने क्लास 12th में क्या सीखा, सेट ए में जो रिलेशन बनेगा वो किस तरीके से बनेगा, रिलेशन क्या होगा, सबसेट होगा ए क्रॉस ए का, ठीक है, ए क्रॉस ए का क्या होगा, सबसेट होगा, ठीक है। अब ए क्रॉस ए, ठीक है, ए क्रॉस ए, तो ए क्रॉस ए मतलब अब आप देखो हर एक के एलिमेंट, जैसे 1 2 3 4 5 और 14 तक, ठीक है। अब जो आपको रिलेशन दे रखा है यहाँ पे, रिलेशन क्या दे रखा है, रिलेशन हमें दे रखा है सर एक्स वाई such that 3x minus y is equals to 0, 3x minus y is equals to 0। सो यहाँ से मेरे को एक चीज पता लगा, तो यहाँ मुझे कि 3x माइनस वाई आपका 0 के बराबर है और 3x आपका y के बराबर है, 3x आपका y के बराबर है, यानी कि आपको पता है आगे वाला x होगा पीछे वाला y होगा। तो अगर आगे y जो है, या फिर आप इसको कह सकते हो y क्या है, x का 3 टाइम्स, y क्या है, x का 3 टाइम्स है, ये बोल सकते हैं y जो है x का 3 टाइम्स है, यानी कि अगर यहाँ 3 है तो यहाँ 1 होना चाहिए, x का 3 टाइम्स है, अच्छा x का 3 टाइम्स है ना, x का 3 टाइम्स है तो x आगे होगा y पीछे, तो y जो है x का 3 टाइम्स है, y जो है x का 3 टाइम्स है, ठीक है, 3x इक्वल्स टू y। और जो आपके x और y है वो आपको यहाँ पता है बिलोंग्स टू a है, और जो ये x और y है जो a सेट को बिलोंग करते हैं, ठीक है, x और y बिलोंग्स टू a सच दैट x और y बिलोंग्स टू a, ठीक है, a को बिलोंग करते हैं। तो यानी कि कौन कौन से एलिमेंट्स बनेंगे सर, जो आगे 3 का मल्टीपल होगा, अब लेना भी इसी में से, तो देयरफॉर जो रिलेशन बनेगा, देयरफॉर जो रिलेशन बनेगा 1 3 बनेगा, 1 और 3, 2 के साथ कौन होगा सर 6, 3 के साथ कौन होगा सर 9, 4 के साथ कौन होगा सर 12, 3 के साथ कौन होगा सर 15, 15 तो नहीं होगा, क्यों सर 15 तक तो हमारा टेबल जा ही नहीं रहा ना, 15 तक तो हमारा टेबल जा ही नहीं रहा है, हमारा सेट जो है 14 तक ही है, तो 15 तक तो नहीं जाएगा, तो हमारा रिलेशन बन के तैयार है कि हमारा क्या बन गया है, रिलेशन बन गया है, ठीक है, क्या बन गया है, रिलेशन बन गया, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए, तो फॉर रिफ्लेक्सिव रिफ्लेक्सिव में आपको पता है इनपुट इक्वल्स टू आउटपुट, क्या होता है, इनपुट इक्वल्स टू आउटपुट, आपको पता है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए बिलोंग्स टू ए, सॉरी आर लिख रहा हूँ, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ ए बिलोंग्स टू ए की सारी वैल्यू जो है, जो ये छोटा ए इसको बिलोंग करते हैं, यानी कि आपका आपका कहने का मतलब है ए और ए आर पे बिलोंग करने चाहिए, ए और ए दोनों एलिमेंट्स आर पे यानी रिलेशन में आने चाहिए। तो हेयर ना 1 3 है, ना 2 6 है, ना 3 3 है, तो हेयर आप लिखेंगे हेयर 1 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, 1 1 2 2 कुछ भी, 1 1 2 2 एंड मैनी डज नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है, ये आपके नहीं है रिलेशन में, तो देयरफॉर आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। दूसरा बात करते हैं फॉर सिमेट्रिक, फॉर सिमेट्रिक, ठीक है सर, सिमेट्रिक में क्या देखो, फॉर एनी ए बी बिलोंग्स टू ए और बी कोई सेट, ए और बी एलिमेंट्स है जो ए सेट के हैं, ए और सेट के हैं, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर दिस implies that या then बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, अगर ए बी आर के बिलोंग है तो बी ए बी आर के बिलोंग होना चाहिए, तो आप लिख सकते हैं here 1 और 3 तो है सर, 1 और 3 बिलोंग्स टू आर, बट 3 1 डज नॉट बिलोंग्स टू आर, इसका जो है ही नहीं, तो देयरफॉर आर इज नॉट सिमेट्रिक, आर जो है आपका सिमेट्रिक भी
नहीं है। ठीक है, फिर बात करते हैं ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव में आप देखेंगे फॉर एनी, ट्रांजिटिव क्या होता है, ए बी सी बिलोंग्स टू ए, सेट ए में इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी भी आर को बिलोंग कर रहा है, देन ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू क्या होना चाहिए, आर होना चाहिए। ठीक है, तो आप देखोगे हेयर 1 3 है, 3 9 है, बट 1 और 9 आपको यहाँ पे नहीं दिख रहे हैं ना, रिले हमें दिखाना तो पड़ेगा। तो हेयर 1 3 बिलोंग्स टू आर एंड 3 9 भी बिलोंग्स टू आर कर रहा है, बट 1 और 9 ए और सी does not belongs to R, so therefore R is not ट्रांजिटिव। R क्या है आपका, ट्रांजिटिव भी नहीं होगा। ठीक है, R जो हमारा ट्रांजिटिव होगा। ठीक है, तो हेंस लास्ट में आप लिख देंगे, हमें डिटरमाइन करना था रिलेशन क्या है, तो लिखेंगे हेंस R is ना, आपको क्या करना था, आपको डिटरमाइन करना था, बताना था रिलेशन आर रिफ्लेक्टिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव में क्या है। तो लिखेंगे आप हेंस R is neither transitive nor symmetric और nor reflexive। ठीक है, ऐसे एंड आप इसको कर दें। आई बात समझ में, क्लियर है? चलिए, चलिए ये हमने आज क्वेश्चन किया एक। ठीक है, कल इस पे और क्वेश्चन हम करेंगे रिफ्लेक्टिव ट्रांजिटिव एंड सिमेट्रिक पे, दिखाएंगे आपको रिफ्लेक्टिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव किस तरीके से आप इसको और अच्छे से कर सकते हैं। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए भी हैप्पी, बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू।